हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक नर्सिंग इंटर्न हैं और आपको लग रहा है कि आप जैसे आपका पास पीएनसी कार्ड नहीं आया, जैसे आपके पास कार्ड आ जाएगा आपके पास सारा कुछ हो जाएगा, आपका वीज़ा भी लग जाएगा, आपका मास्टर्स भी हो जाएगा, आपके पास ढेर सारे पैसे भी आ जाएंगे, तो आप गलत हैं। क्योंकि आप लोगों को मिलने वाला है रियलिटी शॉक। जब आप जैसे ही आपका इंटर्नशिप खत्म होगी, लाइसेंस आएगा, आपको कुछ भी नहीं पता होगा। ना आपके पास कोई एग्ज़ाम क्लियर होगा, ना आपको किसी एग्ज़ाम की तैयारी होगी आपके पास, ना आपको पता होगा कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया है, जिसकी वजह से आपका 1 साल 2 साल ऐसे गुजरेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। डू सेव दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फेलो इंटर्न्स जो अभी तक नर्सिंग इंटर्नशिप कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं कि आप एक इंटर्न हैं, आप एक रजिस्टर्ड नर्स नहीं है, आप पे प्रॉपर जिम्मेदारी नहीं है। यानी आप पे अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग में जाते हैं, आपने एक पर्टिकुलर 6 घंटे 8 घंटे गुजार के वापस आ जाना, फिर आपके पास ना कोई एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आप बिल्कुल फ्री हैं। तो ये टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं हम लोग, बहुत अच्छे से। तो मैं पहले बताऊँगी 4 वेज़ जो आप लोग कर सकते हैं, और फिर मैंने क्या इसमें से सिलेक्ट किया था वो भी मैं आपके साथ एंड पे शेयर करूँगी। सबसे पहले तो अगर आपने फर्दर स्टडीज़ एक्सप्लोर करनी है, यानी अगर आप चाहते हैं कि आप मास्टर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग करें, एमएसएन करें बिल्कुल राइट आफ्टर योर इंटर्नशिप, तो आई वुड हाईली हाईली सजेस्ट कि आप 3 चीज़ों में अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि जैसे आपके पास लाइसेंस आता है तो आपकी चीज़ें सॉर्टेड हो। सबसे पहली चीज़ आपका जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, यानी कि जब मैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कहती हूँ तो आई डू नॉट मीन कि आप एक पर्टिकुलर टेस्ट तैयार हो, आपकी इंग्लिश बेहतर हो पहले की इंग्लिश से। यानी आप प्रेपोजिशन सीख रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको आते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स जो बेसिक यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि जो वर्बल रीजनिंग है ये आपकी आइल्स में भी काम आएगी, ये आपकी ओईटी में भी काम आएगी, ये आपकी हैट में भी 40% वेटेज इसकी है। ये अगर आप गैट का एग्जाम दे रही हैं एमएसएन के लिए बाद में, तो उसमें भी काम आएगी। यानी जो वर्बल रीजनिंग है ये इंग्लिश से आपका नाता नहीं छूटना, अगर आप मास्टर्स नर्सिंग करना चाह रहे हैं या इवन आपने जॉब की तरफ भी जाना है। तो अगर आपके पास इंटर्नशिप करके आते हैं तो 3 महीने रखें, आप अपनी इंग्लिश पे वर्क करें, चाहे लास्ट वाले 3 मंथ्स रख लें। इसमें आप अपनी ये सारी जो मैंने भी चीज़ें बताई प्रैक्टिस करें प्रॉपर। आइल्स का एक डिफरेंट सेट ऑफ पैटर्न होता है, एक डिफरेंट तरीका होता है, वो सब आप प्रैक्टिस करें। स्पीकिंग के देखें का किस तरह कह रहा है, ओईटी के कार्ड्स देखें, लिसनिंग का कार्ड्स देखें किस तरीके से है, क्योंकि आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। अगर आप 4 घंटे डेली के लगाना चाहते हैं एक्स्ट्रा किसी चीज़ पर और अपने आप को बाकी क्लास फेलोज़ की निस्बत शाइन करवाना चाहते हैं, तो आपके पास एक गोल्डन टाइम है। आई वुड से रियली गोल्डन टाइम है। मैं नहीं हाउ आप लोगों ने इंग्लिश अपनी बेहतर करनी है, और सिर्फ बेहतर नहीं करनी कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, नहीं, आपने जो टेस्ट के पैटर्न्स हैं, आइल्स का पैटर्न आपको पता हो चारों सबसेट का, ओईटी का आपको पता हो, लिसनिंग कार्ड किस तरह की, स्पीकिंग किस तरह की आती है, डिफिकल्टी लेवल क्या, किस तरह की वोकैबुलरी याद होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप जीआरई हैट गैट हैट और गैट में इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो हैट आपको हेल्प करेगा। अभी जो पाकिस्तान में मास्टर स्टार्ट हुआ है केई में, किंग एडवर्ड में, उन लोगों ने गैट सी जनरल की वो रखी थी क्राइटेरिया। तो अगर आप अभी इंटर्नशिप में आप इसी साल से अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें और नेक्स्ट ईयर आप अप्लाई करके अपीयर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके सिलेक्शन के, कि आपका टाइम वेस्ट ना हो इंटर्नशिप के बाद। बट होता है कि जो हमारा एक रूट चल रहा है कि इंटर्नशिप होती है, उसके बाद प्राइवेट जॉब करना स्टार्ट कर देती हैं नर्सिंग, कुछ लेक्चरशिप करना स्टार्ट कर देती हैं, उसके बाद सऊदीया निकल जाती हैं, कुवैत निकल जाती हैं, जो यूके वगैरह भी जा रहे हैं वो 3-3 4-4 साल बाद जा रहे होते हैं। तो अगर आप ये टाइम कट करना चाहती हैं तो इंटर्नशिप से ही अपनी एफर्ट स्टार्ट कर दें। इंटर्नशिप से ही अपना माइंड बना लें कि मैंने यूके जाना है, मैंने या मास्टर्स के लिए जाना है, मैंने जॉब के लिए जाना है, मैं अपना कोई फ्रीलांस काम करना चाहता हूँ, मैं अपना कंटेंट क्रिएशन करना चाहता हूँ, जो भी आपको माइंड में एक रोड मैप होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने फिर इंग्लिश में भी जिस तरह मैं बात करी थी, तो आपने हैट की वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको पता हो, अगर एनालॉजीज आती हैं तो किस तरह की एनालॉजीज आती हैं, किस तरह से उन्हें सॉल्व करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली ये एग्जाम्स होते हैं कि आपको पैटर्न पता हो, सिलेबस पता हो, और आपको टाइम मैनेजमेंट आए। यानी अगर आपको 2 चीज़ें पता चल गई लेकिन आपसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा, यानी आपकी प्रैक्टिस इतनी नहीं है कि आप वो क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएँ, तो फिर भी वो एग्जाम्स रह जाते हैं। अगर आप एक अच्छी कंट्री में सेटल होना चाह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, जहाँ पे बेहतर हालात हैं, बेहतर पॉलिसीज़ हैं, सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा है, वर्किंग स्ट्रक्चर अच्छा है, आप अच्छी रिवॉर्डिंग जॉब्स हैं, स्ट्रेस कम है, तो अगर उन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपने एंक्लेक्स की प्रिपरेशन करनी है। अब एंक्लेक्स भी इस तरह नहीं है, मैं समझती हूँ अगर किसी ने अच्छा बीएसएन किया हुआ है तो वो जो अच्छे से स्कोर, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने भी रिसेंटली एंक्लेक्स दिया और उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया, क्योंकि हम लोगों ने अच्छा बुक से पढ़ा था और हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं और उस चीज़ से आइडिया हो जाता है। तो लेकिन अगर आपका बीएसएन नहीं भी स्ट्रॉन्ग, तो फिर भी आप एंक्लेक्स की जो मटेरियल है उससे प्रैक्टिस स्टार्ट करें। इंटर्नशिप में थोड़े थोड़े एमसीक्यूज देखें, 10-15 डेली, 1 घंटा सेपरेट कर लें, आधा घंटा सेपरेट कर लें। अगर तो आप चाहते हैं आप टाइम वेस्ट नहीं करें, अगर तो आप चाहते हैं जिस तरह हम सब ने और हमारे सीनियर्स ने भी काफ़ी टाइम वेस्ट किया इंटर्नशिप के बाद, साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो अगर तो उस तरह चाहते हैं फिर ये चीज़ें आपके लिए नहीं है। और एंक्लेक्स की एमसीक्यूज करें, उनकी बुक्स ढूंढें, मटेरियल ढूंढें, अपने आप को फेमिलियर करें, और फिर जैसे ही आपका पीएनसी वगैरह फिनिश होता है तो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से अब कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएस से बहुत लॉन्ग कंट्रीज़ हैं, इनका प्रोसेस बहुत लंबा है, इंटरव्यू डेट बहुत लंबी मिलती है, 4-4 साल लग जाते हैं।
तो मैं किसी ऐसी कंट्री सेलेक्ट करना चाहता हूँ जो मुझे साल 1.5 साल में मैं फ़्लाई कर जाऊँ। तो फॉर एग्जांपल अगर वो जर्मनी को एक्सप्लोर कर रहा है, आज करंट टाइम की बात कर रही हूँ, आयरलैंड या किसी और यूरोपियन कंट्री में, तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर होता है। तो इसके लिए आपको लैंग्वेज अपनी क्लियर करनी पड़ती है। जर्मन एम्बेसी ने पुश किया नर्सिस को कि वो अप्लाई करें और फ्लाई करें, क्योंकि वहाँ पे शॉर्टेज है। तो उसके लिए B1 चाहिए आपको मिनिमम, B2 तो अच्छा लेकिन B1 मिनिमम चाहिए। तो B1 इस तरह नहीं है कि आपको लैंग्वेज बैठे बिठा A1 A2 B1 B2 तक आप चले जाएं। आपको वोकैबुलरी याद करनी है, उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर याद करना है, उनका क्या प्रोसेस है, आपको सारी लैंग्वेज शुरू से एंड तक उसको आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने टाइम देना है। तो इंडियन अगर आपने किसी भी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना है तो आपने उनकी लैंग्वेज इंटर्नशिप में ही सॉर्टेड कर लेनी है, ताकि जैसे ही आपका जैसे क्लियरेंस होती है आप साथ ही अपना प्रोसेस स्टार्ट करवा लें और एज आ RN वहाँ पे जॉब्स अप्लाई करके शिफ्ट हो जाएं, अगर तो आप शिफ्ट होना चाहते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ी सी बात में ऐड करना चाहूँगी, मिस्टर सजाद हैं, शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के ग्रेजुएट हैं 2014 के, सही है। तो अभी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नर्सिंग कॉलेजेस में टीच किया और अब वो जर्मन लैंग्वेज सिखा रहे हैं। मुझे रिसेंटली उन्होंने मैसेज किया, ये कोई पेड कोलैबोरेशन नहीं है, मैं खुद से, मुझे उन्होंने बताया कि उनके 4 स्टूडेंट्स का बैच होता है और वो 6th बैच पर पढ़वा रहे हैं, अपना 6ठा बैच है उनका जर्मन लैंग्वेज का, जिसमें पहले वो A1 करवाते हैं, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा वो फिर B1 तक लेके जाते हैं स्टूडेंट को। और फीस भी उनकी इतनी ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 35,000 समथिंग है। मैं उनका नंबर यहाँ पे लगा दूँगी, तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है जर्मन लैंग्वेज सीखने में तो इनिशियली वो उनसे फ्री कंसल्टेशन भी कॉल कर सकता है। उनका खुद का भी प्रोसेस चल रहा है और वो विद इन सम मंथ्स इंशाल्लाह वो भी फ्लाई कर जाएंगे। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है जर्मन लैंग्वेज सीखने में तो उनसे रब्ता कर सकता है। यू कैन ऑलवेज टेल कि आपने वीडियो से ये रेफरेंस लिया और फिर उनको कॉल कर रहे हो, ठीक है। ऑनलाइन क्लास है और कोई एक फिक्स टाइमिंग है जिसमें उनके स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर तो वो अपना पूरा नाउन प्रोनाउन उनको सिखाते हैं, सारी वोकैबुलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर। मैं कोशिश करूँगी मैं यहाँ वीडियो लगा भी दूँ या सेपरेट से इसके बाद लगा दूँ जिसमें उनका थोड़ा सा ट्यूटोरियल है, और कोई इंटरेस्टेड हो तो वो डायरेक्टली उनसे रब्ता कर सकता है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो आज हम जर्मन लैंग्वेज में सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ओके, तो सेंटेंस बनाने के लिए जैसे आपको आता है प्रोनाउन पता होना चाहिए, आर्टिकल पता होना चाहिए और प्रीपोजिशन भी, लेकिन प्रीपोजिशन को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो जब सेंटेंस लंबा हो जाता है फिर आपको प्रीपोजिशन डालनी पड़ती है। अच्छा, अभी जो बेसिक सेंटेंस जो हम बनाते हैं उसके लिए प्रोनाउन, तो प्रोनाउन के हमारे पास 3 किस्म है, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और डाटिव, ठीक है। दैट्स इट फॉर नाउ, डू लेट मी नो अगर कोई आपकी क्वेरी हुई या अगर आपने भी अगर कोई काम स्टार्ट किया है या आप ऑलरेडी बहुत पुराने अरसे से काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम उस वीडियो में उसको डिस्कस करें तो डू लेट मी नो, सो हम इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे। तीसरी जो मैं बात कहना चाहूँगी, कुछ लोग हैं अभी भी जो शायद कुछ फीमेल्स या कुछ मेल भी इवन जो समझते हैं कि हम वी आर नॉट द राइट फिट फॉर बेड साइड, हमें बेड साइड के अलावा कुछ और एक्सप्लोर करना है, हम बहुत इंट्रोवर्ट हैं या हमारे क्रिटिकल स्किल्स अच्छे नहीं हैं या फैमिली अलाउ नहीं कर रही, हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे, बड़े मसले होते हैं। उसके लिए अगर आप वर्क फ्रॉम होम को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आई वुड से इंटर्नशिप एक बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि इंटर्नशिप में आपको ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। आप एज एन इंटर्न आप जाते हो, एज अ बडी होते हो अपने RN के साथ, उनको हेल्प करते हो, लेकिन आप इटसेल्फ आप पेशेंट की जिम्मेदारी सारी आप पे नहीं होती। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपना कुछ इस तरह से सेटअप करें अगर आप चाहते हैं कि इंस्टेंट मनी आप अर्न करें, और या अपना कंटेंट क्रिएशन आप करना चाहते हैं, जैसे आप बड़े अरसे से सोच रहे हो कि आपकी एक ऑनलाइन प्रेजेंस हो, ये चीज़ें आपको बाद में बहुत हेल्प करती हैं। कि अगर आप लॉन्ग टर्म आप करना ही नहीं चाह रहे मास्टर्स, आप आउटसाइड नर्सिंग करना ही नहीं चाह रहे, तो फिर इवेंचुअली अगर आपने इस फील्ड में रहते हुए अगर आपने कुछ ऑनलाइन स्किल लर्न कर लेते हैं और उसको सेल करके आप इंटर्नशिप में वो भी सीख सकते हैं कि मीनवाइल आपका जैसे BSN ख़त्म होता है और साथ ही आपका ये वाला काम भी मसला सॉल्व हो जाता है। अच्छा, अभी क्वेश्चन है कि भाई मैंने अपनी इंटर्नशिप में क्या किया था। जैसे मैं पहले भी एक वीडियो में थोड़ा सा मेंशन कर चुकी हूँ कि हम लोगों को स्टाइपेंड मिलता था, तो जैसे स्टाइपेंड ख़त्म हो रहा था तो मैं चाह रही थी कि मैं अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखूँ। इसके लिए मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की और मैंने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट पकड़ने स्टार्ट किया एंड आई मेड प्रिटी गुड मनी। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट कोशिश करूँगी लगा दूँ अपने अपवर्क प्रोफाइल का, जिसमें मेरा टॉप रेटेड फ्रीलांसर का बैज है मेरे पास, 100% जॉब सक्सेस स्कोर है और $10,000 अर्निंग शो हो रही है मैंने उस साल में अर्न की। सो ये आप लोग भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, यू कैन मेक गुड मनी। मैं अभी भी कहती हूँ कि जो फ्रीलांस मनी है सबसे ईजी, सबसे अच्छी मनी है। अच्छी मनी से मुराद बहुत ज़्यादा रिटर्न आते हैं थोड़ी एफर्ट पे, थोड़े घंटे काम करो बहुत ज़्यादा पैसा आता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसे लॉन्ग टर्म लेके चलना है, मेरे जहन में क्लियर था कि मैं अभी इसको एज आ शॉर्ट टर्म लेके चल रही हूँ, नर्सिंग को ही मैंने इंशाल्लाह लेके चलना है। तो ये आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपने कौन सा पाथ सेलेक्ट करना है, उस हिसाब से फिर आपने इंटर्नशिप में वो चीज़ को यूटिलाइज़ करना है। अच्छा, मुझसे ना बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी पूछ रहे हैं मुझे, अक्सर जूनियर्स के मोस्टली मेरे अपने कॉलेज के मैसेज आते हैं कि आप इंटर्नशिप में हम क्या करें क्या ना करें। तो स्पेशली मैंने अभी उस जो मेरी जूनियर थी उनको बोला था कि मैं आपको वीडियो बना के भेजूँगी, आपने वो देखनी है।
तो ये मैंने बेसिकली अपने जूनियर्स की वीडियो बनाई है कि अगर उनको मे बी उनको हेल्प करे ये चीज़ और वो टाइमली खुद को तैयार कर लें। इंटर्नशिप ख़त्म होती है, टाइम फ्लाइज। मैं कहती हूँ कि टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है, हमें पता नहीं चलता चीज़ों का कि अभी हमने इंटर्नशिप ख़त्म की थी, अभी हमारा 1 साल होने वाला हो गया। तो बस कीप ट्राइंग, कीप थ्राइविंग, यही टाइम है स्ट्रगल का। सो या दैट्स इट फॉर नाउ। सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डेफिनेटली शेयर इट विद योर नर्सिंग इंटर्न, जो भी जिनकी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है या जिनकी इंटर्नशिप ख़त्म हो रही है, कि वो ये चीज़ें देखिए और वो इससे हेल्प अपनी करें और इम्प्रूव हों। That's it. That's it for now. Have a great time. Allah Hafiz.